आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे कुलूसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय। कोलोसियंस चैप्टर 2, कुलूसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। कुलूसियों 2, 1 से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 3। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। पौलुस प्रेरित के विषय में, जब पौलुस प्रेरित ने बहुत सारी नए नियमों में कलीसिया को पत्र लिखा है और उन पत्र के लिखने के दौरान पौलुस प्रेरित ने, उसकी खूबी ये थी कि एक जगह पे एक जेल खाने में बैठ के वो कलीसियाओं के अंदर एक सरगर्मी को ले आता था और कलीसियाओं को खड़ा करना, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना और कलीसियाओं के लिए बहुत कंसर्न रखना पौलुस का मेन मकसद था। और इन्हीं पत्रियों के द्वारा पौलुस ने उस समय पे बहुत सारी कलीसियाओं को मजबूती से खड़ा किया। और न केवल तब, लेकिन आज के समय में भी पौलुस प्रेरित की ये लिखी हुई पत्रियां जो हैं वो आज की कलीसिया को भी मजबूत कर रही हैं, आज की कलीसिया को भी खड़ा कर रही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया के लिए पौलुस एक खास बात के लिए परिश्रम करता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वो बोलता है कि तुम जिनका मैंने शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। एक परिश्रम था। बहुत सारी बातें पौलुस के जीवन में कलीसिया के प्रति थी, लेकिन पौलुस जो है वहाँ पर कलीसिया के विषय में एक खास बात को लिख रहा है और उस बात को लिखने से पहले पौलुस बोल रहा है कि मैं परिश्रम करता था, परिश्रम कर रहा हूँ या परिश्रम करता हूँ कलीसिया के लिए। और कलीसिया में क्या हो उसकी एक खास बात के लिए वो कहता है। उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ताकि उनके मनों में, यानी कि कलीसिया वालों में, ताकि उनके मनों में शांति हो और प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए पौलुस प्रयत्न या प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो उसकी प्रार्थना प्रयत्न अलग तरीके का होगा, जो अलग तरीके से करता होगा, लेकिन पौलुस जो है कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि वो प्रेम में रहें, एक दूसरे से गठे रहें प्रेम में। और एक खास बात जिसको वो लिखता है, जिस पे आज हम मनन करने जा रहे हैं, कि परमेश्वर पिता के भेद को, परमेश्वर पिता के भेद को वो जान ले। और उसको वो ये भी बताता है कि कुछ थोड़ा सा हिंट देता है यीशु मसीह। अगर परमेश्वर पिता का भेद मिल चुका होता कलीसिया में, या सरल शब्दों में मैं बोलूं कि जो लोग उद्धार पाके प्रभु में आ जाते हैं, अगर वो परमेश्वर का भेद पा चुके होते उद्धार के साथ, तो पौलुस कभी भी उस चीज के लिए परिश्रम नहीं करता। पौलुस परिश्रम कर रहा है। पौलुस के मन में एक विशेष कंसर्न है। कुछ पौलुस ऐसा पा चुका है परमेश्वर से, जो पौलुस के मन की इच्छा है कि कलीसिया के लोग भी पालें, कलीसिया के लोगों को भी मिल जाए। और इसलिए वो बोलता है कि मैं इसके लिए परिश्रम कर रहा हूँ। वो बहुत कोशिश कर रहा है, परिश्रम कर रहा है कि कलीसिया किसी तरह परमेश्वर के भेद को ले ले, परमेश्वर के भेद को कलीसिया के लोग, विश्वासी जन जो हैं, वो किसी तरह उसको पाले। परमेश्वर की शुरू से, न केवल पौलुस इस बात को बोलता है, लेकिन जब हम पुराना नियम नया नियम दोनों पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की शुरू से ये इच्छा रही है कि उसके लोगों पर वो अपना ज्ञान का भेद प्रकट करे। परमेश्वर शुरू से चाहता है कि वो अपने भेदों को अपने
अविश्वासी जन के ऊपर प्रकट करे या अपने जाति या अपने लोगों के ऊपर प्रकट करे। परमेश्वर ने, आप पुराने नियम में देखेंगे, परमेश्वर ने हनोक के ऊपर अपने भेद को प्रकट किया। हनोक के बारे में ज्यादा हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हनोक को बहुतायत से अपने भेदों को प्रकट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम को चुना और उसके ऊपर अपना भेद प्रकट किया। परमेश्वर ने उसको चुन लिया और उसके ऊपर अपना भेद प्रकट किया। बहुत सारे उसके रिश्तेदार, भाई बहन लोग, बहुत सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने भेद को प्रकट नहीं करा। अब्राहम को चुन के उसके ऊपर अपने भेद को प्रकट करा। परमेश्वर ने मूसा को चुन के उसके ऊपर अपने भेद को प्रकट करा। परमेश्वर ने दानियल को चुन के उसके ऊपर अपने भेद को प्रकट किया। सब लोगों को प्रकट नहीं किया। ये प्रतिक्रिया कहाँ हो रही है? पुराने नियम में हो रही है। परमेश्वर हनोक को चुन रहा है, परमेश्वर अब्राहम को चुन रहा है, परमेश्वर मूसा को चुन रहा है, परमेश्वर दानियल को चुन रहा है, परमेश्वर यशायाह को चुन रहा है, यिर्मयाह को। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना और अपने इस भेद को प्रकट किया। लेकिन जब नए नियम के विश्वासियों की बारी आती है तो परमेश्वर से पौलुस प्रेरित विनती करता है कि कलीसिया के हर लोग इस भेद प्रकट हो जाए, कलीसिया के हर व्यक्ति पे ये भेद प्रकट हो जाए। क्यों हो जाए? परमेश्वर तो पहले खास लोगों को चुन के दे रहा है। नए नियम की कलीसिया में क्यों? क्योंकि हर नए नियम की कलीसिया का हर व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ। हर व्यक्ति जो उद्धार में आया वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया हुआ। हर व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन के उसके सम्मुख आ गया है। अब विशेष पर्सन को परमेश्वर नहीं चुन रहा। अब्राहम को चुन लो, याकूब को चुन लो, दानियल को चुन लो, दाऊद को चुन लो। अब ऐसा नहीं है। अब परमेश्वर कहता है कि ये मेरी चुनी हुई प्रजा ऑलरेडी है, ये मेरे चुने हुए लोग हैं, ये तो याजकों का समाज है, ये पवित्र प्रजा है। इसलिए मेरा भेद जो है अब विशेष लोगों के लिए नहीं, लेकिन मेरा भेद जो है, मेरी मिस्ट्री जो है, वो हर विश्वासी के लिए है। और दुख की बात यह है कि जब विश्वासी उद्धार पाके कलीसिया में आ जाता है, उसको पसंद होता है कि वो आए, प्रभु भोज में से भाग ले, पास्टर के वचन को सुने और खुशी खुशी घर जाए। नहीं, परमेश्वर ने मुझको, आपको, एक एक जन को कलीसिया में चुना है कि वो अपने भेदों को प्रकट करे। उसने सिर्फ सेवकों को नहीं चुना है कि वो अपने भेदों को प्रकट करे, उसने हर विश्वासी को चुना है कि वो अपने भेदों को प्रकट करे। और इसी बात के लिए पौलुस जो है वो दूसरा कोलोसियों उसके दूसरी आयत में वो ये इस प्रकार से कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि वो लोग जो हैं उस परमेश्वर के भेद को जान लें। अब इस भेद के बारे में जब हम आते हैं, ये भेद जो है परमेश्वर की मिस्ट्री जो है, इस भेद से होता क्या है, इससे मिलता क्या है? यदि विश्वासी इस भेद को पाले तो उसको वो क्या पालेगा? क्या फर्क रह जाएगा दो विश्वासियों में जो कलीसिया में हैं, जो एक भेद को पा रहा है और एक जो भेद को नहीं पाया? इस भेद को पाके एक व्यक्ति या विश्वासी वो बन जाता है जो परमेश्वर उसको बनाना चाहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं और आप उद्धार पाके वो नहीं बन जाते जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। मैं और आप उद्धार पाके पापों से छुटकारा पाके अनंत जीवन पा लेते हैं, उसके राज्य के लोग हो जाते हैं, उसकी निज प्रजा हो जाते हैं। लेकिन जब वो निज प्रजा परमेश्वर के भेद को जानती है, जब वो निज प्रजा परमेश्वर के भेद को लेती है, तब वो व्यक्ति, उस निज प्रजा में से वो विश्वासी, वो व्यक्ति वो बनता है जो परमेश्वर उसको बनाना चाहता है। परमेश्वर ने हनोक के ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया और परमेश्वर ने उसको कुछ और बना के यूं ही ऊपर उठा लिया। परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर अपने भेद को प्रकट किया और परमेश्वर ने उसको विश्वास का पिता बना दिया।
परमेश्वर ने दानियल के ऊपर अपने भेद को प्रकट किया और परमेश्वर ने उसे एक बड़ा भविष्यवक्ता बना दिया। परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने भेद को प्रकट किया और उसको जो था इजराइल का लीडर बना के निकाल दिया। जिसके ऊपर परमेश्वर ने भेद को प्रकट किया वो कुछ कर बैठे। परमेश्वर चाहता है मैं और आप लोग जो हैं वो उस भेद को पाएं ताकि हम वो बन पाएं जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। केवल विश्वासी रह के हम कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर मुझको और आपको बनाना चाहता है। हम गीत गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का असर दिख सकता है, हम वचन पढ़ सकते हैं, कई काम कर सकते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यदि मुझको और आपको वो बनना है जो परमेश्वर ने आपको जिस कार्य के लिए बनाया है, तो उसके लिए परमेश्वर का भेद, उसकी मिस्ट्री को लेना जो है वो बहुत जरूरी है। अब सरल शब्दों में हम देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का भेद जो है वो क्या है। इसकी दूसरी तीसरी आयत में जो हमने पढ़ा अभी, वहाँ पे लिखा है उसकी दूसरी आयत की आखिरी लाइन में, और तू पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। ये किसको लिखा जा रहा है पत्र? उद्धार पाई हुई विश्वासी कलीसिया। हम प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने मसीह को पहचान लिया पूरा, नहीं। हम उसकी दया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उसके अनुग्रह के कारण मैं और आप उद्धार पाके कलीसिया में आए हैं, लेकिन यीशु मसीह की पहचान जो है वो कुछ और चीज है। और इसलिए वो आगे तीसरी आयत में लिखता है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। यीशु मसीह के अंदर बुद्धि और सारे ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का भेद है। अब एक तरफ तो हमको लगता है कठिन चीज आ रही है भेद, दूसरी तरफ यहाँ पर ये पढ़ते हैं तो हमको लगता है अरे तो यीशु मसीह तो है। आजकल हमारे लिए यीशु मसीह कैसा है? आजकल हमारे लिए यीशु मसीह जो है हमारे जेब में रखने वाली वस्तु के समान है। इतना सरल हमने बना दिया। बेशक यीशु मसीह जो है सरलता से मिलने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसकी गंभीरता बहुत है। वो बहुत गंभीर परमेश्वर है। और उस यीशु मसीह को पा लेना जो है वो पौलुस प्रेरित लिखता है, उसके पहचान में उसके अंदर जो है वो भेद छुपे हुए हैं, वो ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं। इसलिए इफिसियों 3 अध्याय में पौलुस प्रेरित इफिसुस की कलीसिया को एक और बात को बोलता है, बहुत सुपरिचित आयत है, उसको पढ़ ले जरा। इफिसियों उसका 3 अध्याय 17 से 19, इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 17 to 19। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसका 17 से 19। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर हम उसी बात को पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिख के बता रहा है कि उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में नेव डालकर, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। हमेशा ध्यान रखें, उद्धार पाते ही हम कभी भी हमारी नेव जो है प्रभु यीशु मसीह में नहीं पड़ जाती। नेव पड़ने के लिए आपको अपनी जड़ों को अंदर डालना पड़ेगा, आपको अपनी जड़ों को स्प्रेड करना पड़ेगा कि वो नेव जो प्रभु यीशु मसीह है उसके अंदर गड़ जाए, और उस जड़ जो है उस नेव में से प्रभु यीशु मसीह की पहचान और स्वभाव को चूस के, खींच के, निकाल के आपके अंदर डाल दे। तब मैं और आप जो हैं उसकी पहचान में बढ़ पाएंगे और उसके भेद को जान जाएंगे। और इसलिए लिखा है सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने पाओ कि शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई
कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे रहता है, जो हमारे दिल और दिमाग से अलग है और दूर है। उस ज्ञान से परे है परमेश्वर का भेद। हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेने के बाद परमेश्वर का भेद यूं ही नहीं पा सकते। इसीलिए पौलुस प्रेरित जो है वो कहता है कि मैं परिश्रम करता हूं। क्यों पौलुस को कलीसिया के लिए परिश्रम करना पड़ा? अगर कलीसिया जो है एक बार में प्रभु यीशु मसीह को पा लिए, बेशक कलीसिया ने उद्धार पा लिया है, लेकिन कलीसिया में उद्धार पाके लोग अब तक वो नहीं बन पाए जो परमेश्वर उनको बनाना चाहता है। इस कारण से पौलुस को परिश्रम करना पड़ रहा है। आज परमेश्वर इस वचन को मुझको और आपको इसलिए दे रहा है कि बेशक हम उद्धार पाके कलीसिया में मजबूत बने जरूर हुए हैं, लेकिन हो सकता है आज हम वो नहीं अब तक बन पाए जो परमेश्वर मुझको और आपको बनाना चाहता था। इसलिए इस वचन को परमेश्वर मुझको और आपको दे के बताता है कि मैं और आप उस परमेश्वर के भेद को लें। ये मेरे और आपके लिए भेद लेना जो है वो बहुत जरूरी है। अब ये भेद जो है, जो प्रभु यीशु मसीह जिसको बताया गया है, कैसे परमेश्वर का वचन इसको प्रभु यीशु मसीह बताया है, हम सब की बहुत चित परिचित आयतें हैं। उन दो आयतों को मैं आप लोग के सम्मुख खुलवाऊंगा। पहली आयत है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके तीसरी आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, और इसकी 14वीं आयत 14th वर्ष। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से इन आयतों को जानते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। किस प्रकार परमेश्वर के साथ वचन था, परमेश्वर खुद वचन था, किस प्रकार वचन को तवज्जो यहाँ पर दी गई और मिला के बताया गया है कि ये कैसा वचन है, वचन क्या है। और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं और वचन देहधारी हो गया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं वचन था वो आ गया। क्यों आ गया? ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति को ना चुने, लेकिन पूरी कलीसिया को चुन ले, क्योंकि कलीसिया उसकी दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह उस कलीसिया का सिर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर स्वस्थ रहे और शरीर अस्वस्थ रहे। अगर शरीर अस्वस्थ रहता है तो उसका सबसे पहला बोझ जो है हमारे ब्रेन पे, हमारे दिमाग पे पड़ता है। इसलिए कलीसिया या शरीर अस्वस्थ रहे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह को कोई कंसर्न नहीं। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित पौलुस तैयार होके कलीसिया को, जो उसकी देह है, लिख रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियों, तुम परमेश्वर के भेद को पकड़ लो, क्योंकि तुम अब तक वो नहीं बन पाए हो जो यीशु मसीह की दुल्हन के अंगों को होना चाहिए। इसलिए तुमको वो परिपक्व, एक मैच्योर अंग, एक मैच्योर ऑर्गन बन के खड़े होना है, ताकि तुम परिपक्व बनो। तुम ये ना सोचो कि उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया, प्रभु भोज में से भाग लेना शुरू कर दिया, सब अच्छा अच्छा है। नहीं, इसके बाद भी कुछ भेद है जो तुमको पाना है। और जैसा मैंने शुरू से बताया कि परमेश्वर जो है हमेशा अपने वचनों और शब्दों के द्वारा अपने भेद को प्रकट किया है। परमेश्वर ने हनोक से बातचीत करी। हनोक जो था परमेश्वर के साथ साथ चला करता था और दोनों के बीच बातचीत होती थी। परमेश्वर ने अपना वचन अब्राहम तक पहुंचाया और परमेश्वर के वचन के द्वारा अब्राहम परमेश्वर को समझ पाया। परमेश्वर ने अपना वचन स्वर्गदूतों के द्वारा दानियल तक पहुंचाया, तब दानियल उस भेद को समझ पाया। परमेश्वर अपना वचन उस निर्गमन के 3 अध्याय में
मूसा को पहुंचाया, और तब मूसा जो था परमेश्वर का भेद समझ पाया। उसके बाद 40 दिन 40 रात को परमेश्वर मूसा को पहाड़ पे बुला के बातचीत किया। तब मूसा के ऊपर शब्दों के द्वारा परमेश्वर का भेद प्रकट हुआ। ये शब्द जो है वो बहुत कीमती है प्रियो, और इस शब्द के द्वारा परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। अलग अलग लोगों को परमेश्वर शब्द देता गया और अपने भेद को प्रकट करता गया। लेकिन जब कलीसिया की बात आई तो परमेश्वर ने पूरे के पूरे शब्द को देहधारी करके इस कलीसिया को अर्थात इस पृथ्वी को भेज दिया कि अब पूरा का पूरा वचन ही नीचे चला जाए। पहले परमेश्वर लिमिटेड शब्द, लिमिटेड समय में लिमिटेड लोगों से बात कर रहा है, लेकिन अब परमेश्वर ने क्या किया? वचन देहधारी हुआ। जो वचन कभी परमेश्वर के साथ रहता था, वो वचन आज देहधारी होके पूरा का पूरा इस जहान को, इस दुनिया को दे दिया गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर ले, ना केवल उद्धार के लिए, लेकिन जो कोई उस वचन पे विश्वास कर ले, वो परमेश्वर का भेदिया हो जाए, वो परमेश्वर के भेद को जान ले। इसलिए परमेश्वर ने अपने उस वचन को दे दिया, और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन बन के देहधारी हुआ। इसलिए यदि हमको परमेश्वर का भेद जानना है, इसलिए अगर प्रेरित पौलुस जिस प्रकार परिश्रम कर रहा है, जिस भेद की बात कर रहा है, यदि वो भेद मुझको और आपको चाहिए, तो यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के वचन को पूरी तरह लेना है। तब हम वो बन पाएंगे जो परमेश्वर मुझको और आपको बनाना चाहता। यीशु मसीह को अर्थात वचन को, ये वचन जो आज मेरे और आपके हाथ में है, इसको इस प्रकार लेना है कि मैं और आप परमेश्वर के भेद को जान जाएं। अब हम कहेंगे कि परमेश्वर का वचन तो मैं रोज पढ़ता हूं, फिर परमेश्वर का भेद क्यों मेरे ऊपर अब तक प्रकट नहीं हो रहा, या और कौन सा भेद है जिसको परमेश्वर मुझको दे के वो बनाना चाहता है जो परमेश्वर की इच्छा है। फिर परमेश्वर का भेद हम इस वचन के द्वारा जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से ये भेद परमेश्वर का हम पर प्रकट होगा। सबसे पहले जो है परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, यदि हम व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़ रहे हैं, या कलीसिया में आके वचन सुन रहे हैं, या कहीं और वचन सुन रहे हैं, इन सब बातों में सबसे पहले मुझको और आपको परमेश्वर का वचन गंभीरता के साथ लेना है कि मैं जिसको पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जिसको सुनने जा रहा हूँ, ये कोई साधारण चीज नहीं। मैं यदि व्यक्तिगत रीति से रोज बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये एक साधारण मेरी बाइबल रीडिंग नहीं, या मेरी रोज की प्रैक्टिस नहीं कि मैं रोज बैठ के वचन पढ़ता हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ। मैं जैसी बाइबल खोलूं, मैं सतर्क हो जाऊं कि मेरे सामने परमेश्वर का वचन खुला, वो वचन जो कभी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में था, वो वचन जो परमेश्वर खुद था, वो वचन प्रभु यीशु मसीह बन के नीचे उतर आया, और आज वो वचन जो है मेरे और आपके हाथों में। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के वचन को बहुत ही गंभीरता से लेके पढ़ना मेरे और आपके लिए जरूरी है, और उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुनना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वचन, कौन सा वचन अपने भेद को प्रकट करते। मैं आपको एक भेद की बात बताऊं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे प्रभु के सेवकों का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। जब एक वचन एक कलीसिया में दिया जा रहा है, एक वचन एक कलीसिया में दिया जा रहा है, और परमेश्वर का दास जिन वचनों को बांट रहा है, प्रभु के वचनों को खोल के बता रहा है, उसमें उस कलीसिया में से 2 जन, 3 जन, या कई बार 1 जन उस वचन को इस प्रकार लेता है कि वो आगे चल के गवाही देता है कि उस जगह पर मैंने बैठ के ये वचन सुना था, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। लेकिन उसी कलीसिया में उसी सेवक की और भी लोग सुन रहे थे, वो जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौटे, उनकी दिनचर्या वैसी की वैसी चलती रही। क्या फर्क है? क्या कारण है?
क्या परमेश्वर का वचन कलीसिया में बैठे हुए एक जन के लिए था? नहीं, परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का वचन हर एक जने के लिए होता है। बेशक वर्सेस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको जरूर छुएगा और जरूर बात करेगा, और उसको आप इस तरीके से लेंगे कि ये सेवक ने नहीं, परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तो निश्चित तौर पे जाने आप पर परमेश्वर अपने उस भेद को प्रकट करेगा। और ये भेद ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया उसके बाद हो गया। ये भेद निरंतर, जब तक हम जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता, ये भेद मुझ पे और आप पे प्रकट होते चले जाते। तो पहली चीज है उसको गंभीरता से लेना, दूसरी चीज है उसको सुनना, उसके बाद तीसरी चीज है उसको चबाना। वचन को सुनना, वचन को पढ़ना और वचन को चबाना। वचन का चबाना जो है वो सुनते और पढ़ते वक्त नहीं हो सकता। आप वचन पढ़ सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, लेकिन चबाने का समय जो है वो बाद का समय। दिन भर चबाना, हम सब जानते हैं गाय भैंस एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जुगाली करते हैं। जब उनके सामने कोई चीज है वो देखते ही नहीं, सीधा अंदर डालने का काम करते हैं। फिर उसके बाद देखते क्या है, कोई छाए वाली जगह है क्या, कोई पेड़ की जगह, पेड़ के नीचे जगह, वहां जाके चैन से बैठ जाते। उसके बाद फिर कहते हैं हाँ अब बाहर निकालो क्या खाया था। उसके बाद वो उसका स्वाद लेना शुरू करते हैं, उसको जुगाली करके पूरा उसको अपने डाइजेशन के प्रोसेस के लिए तैयार करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो है मैं और आप सुन सकते हैं, ले सकते हैं गंभीरता के साथ। हमको उन गाय भैंसों के समान नहीं लेना जो आ रहा अंदर डाल दो, नहीं, उसको गंभीरता के साथ लेना है, लेकिन उस वचन को फिर चैन से बैठ के उसकी जुगाली करना है। दोबारा से वाले रेफरेंस को खोलना है। अगर हमने वचन नोट किया है तो दोबारा उस नोटेड वचन को खोलना है। हमने क्या सुना था, क्या परमेश्वर के दास ने बताया था, और क्या इस वचन को परमेश्वर ने क्यों ये अलाउ किया कि मैं उस दिन चर्च जाऊं और मुझसे ये वचन परमेश्वर बात करे। इसके पीछे क्या भेद है वो परमेश्वर मुझ पर प्रकट करे, और उसको पढ़ के गंभीरता से लेना, फिर उसको चबाना, फिर उसको अपने अंदर लेके क्या करना, अपने हिसाब से चल देना है। उसको चबा लिया, अंदर ले लिया, फिर क्या वापस अपनी धुन में नहीं, उसके अनुसार जिसको अपन ने अंदर ले लिया है उसके अनुसार उस पर चलने की कोशिश करना। बेशक बोलना बहुत आसान है कि परमेश्वर का वचन सुन लो, ले लो, चबा लो और उसके अनुसार चलो। दूसरे दिन कुछ भी याद नहीं रहता है, कहां से चलो। दूसरे दिन आपको तभी याद रहेगा जब आप उस वचन को रात में सोने से पहले एक बार पढ़ के रिवाइज करके बोले, परमेश्वर ये वचन आपने मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि इसके अनुसार चलो, पर मैं चल नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा तो है पर मैं ऐसा कर नहीं पाता, फिर भी मैं आपकी अधीनता में आता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपके उस भेद को पाऊं। इसलिए जो वचन आपने दिया है उसके अनुसार चलने में मेरी आप सहायता करें। ये प्रार्थना मेरे और आपके अंदर होगी, तभी दूसरे दिन आप उस वचन पे चलने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो रात गई बात गई, दूसरे दिन सुबह उठ के वचन उधर गया, आप अपने काम पे गए, बात खत्म हो गई। फिर दूसरा वचन, तीसरा वचन, ऐसे वचन आते जाएंगे, लेकिन उस भेद को आप कभी नहीं पा पाएंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस जो बुजुर्ग हो चुका है वो बोलता है मैं अब कलीसिया के लिए इस बात के लिए परिश्रम करता हूँ। जब पौलुस प्रेरित जवान था तो जाके उसने नई नई कलीसियाओं को खोलना शुरू करा। इधर भी कलीसिया, उधर भी कलीसिया, उधर भी सुसमाचार सुनाओ, इसको भी सुसमाचार सुनाओ। जब प्रेरित पौलुस बुजुर्ग हो गया तब क्या कर रहा है, उसके अंदर और आत्मिक मैच्योरिटी आ गई है। अब वो कह रहा है जो कलीसिया मैंने खड़ी करी थी ना, मैं चाहता हूँ वो कलीसिया परमेश्वर के भेद को पाले। ये उसका मैच्योरिटी का लेवल है। और परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में भी यही चाहता है कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को खड़ा कर दिया, लेकिन चाहता है कि परमेश्वर की कलीसिया के लोग अब उठ के खड़े होएं और उस
स्थान पर पहुंचे, उस परमेश्वर के भेद को जहां पर जाके ले सकें। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 24वीं आयत पढ़े, वहां पर क्या लिखा है, 1 Corinthians chapter 1 verse 24, कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या बनाता है, क्या होता है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 24वीं आयत। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हाँ, उनके निकट मसीह, पहले बुलाए गए जो भी हैं, यानी कि कलीसिया में सब बुलाए गए हैं, लेकिन उनके निकट जो मसीह है, जितनों के निकट मसीह आता जाएगा कलीसिया के लोगों के पास, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान ही परमेश्वर का भेद है प्रियो। कभी भी ये ना सोचें कि बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर लिया, दिन पूरा हो गया। मुझको और आपको परमेश्वर ने रखा है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए। मुझको और आपको रखा है परमेश्वर ने कुछ भेद प्रकट करने के लिए। यदि भेद मिलेगा ही नहीं तो कैसे हमारा आत्मिक जीवन चलेगा? एक रूटीनल जीवन हो जाएगा, वचन पढ़ लिया, प्रार्थना कर ली, चलेगा। अरे ऐसा भेद जो दूसरों को नहीं मिल रहा, मुझको मिल रहा है, तब मुझे पता पड़ेगा, हाँ, होली स्पिरिट इज वर्किंग इन मी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा, कुछ तो अलग हटके हो रहा जो दूसरों के साथ नहीं हो रहा। अगर आपको ये भूख और प्यास है तो निश्चित तौर पे जाने कि आप इसको पा सकते हैं। अगर आप अपने रूटीनल बाइबल स्टडी से खुश हैं तो आपको परमेश्वर उसी में खुश रहने देगा। लेकिन आपको वो भूख और प्यास ये है कि परमेश्वर क्यों केवल हनोक, क्यों केवल दानियल, क्यों केवल मूसा, मैं क्यों नहीं, तो परमेश्वर तैयार है आपको अपने भेद को प्रकट करने की। ऐसी बातें जो कलीसिया पुरानी कलीसियाओं में जो सालों से चल रही हैं और वैसी की वैसी चल रही हैं, एक बाइंडिंग में चल रही हैं, जिनका एक उन्होंने दायरा खींच के बना लिया कि इससे बाहर नहीं निकलना है। लेकिन पौलुस क्या कहता है कलीसिया के लिए? वो परमेश्वर के भेद को जाने। कौन? कलीसिया के लोग। मुझको और आपको परमेश्वर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए रखा है, जिन पे परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करना चाहता है। और परमेश्वर को आवश्यकता है आज अंत के समय में ऐसे लोगों की जिनके ऊपर परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करे। एक और आयत को पढ़ें, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत, 1 John chapter 5 verse 4। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो क्या है? हमारा विश्वास है। आप अपने मन में इस विश्वास को रखेंगे कि परमेश्वर ने मुझको भेद प्रकट करने के लिए चुना है, तो परमेश्वर आप पर भेद प्रकट करके ही रहेगा। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कैसा है? आप प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से ले रहे हैं? आप प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से ले रहे हैं, वो आपके अंदर एक नए स्वाद को बताएगा। आप सबने जलेबी खाई होगी, खाई है कि नहीं सबने जलेबी? कुछ लोग जलेबी को लेके ऐसे ही खाते हैं, अच्छी लगती है। कुछ लोग पोहे के साथ जलेबी को खाते हैं, सुना है ना? और कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ताजा दही लेते हैं, उसमें जलेबी डाल के खाते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग जलेबी को लेके उस पर रबड़ी डाल के खाते हैं, सुना है ना? ये सब जलेबी एक ही है, लेकिन सब अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं और सबका स्वाद अलग है। सब तरीके से आप खा के देखेंगे, सबका स्वाद अलग है। यीशु मसीह एक ही है। आप अगर उसको सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में लेंगे तो वो आपको उद्धारकर्ता के रूप में ही रहेगा। बेशक वो जिस दिन आएगा आपको ले जाएगा, स्वर्ग में भी बोलेगा ठीक है बेटा यही खुश रहो, तो मैं तुम्हारा उद्धार करता। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना विश्वास, और आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का भेद समझ के लेंगे, तो यीशु मसीह बिना रोके आपके ऊपर सारे परमेश्वर के भेदों को रिवील कर देगा, जो संसार के दूसरे लोग नहीं पाते। क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको इन भेदों के लिए रखा है। ये हल्का फुल्का विश्वासी बन के घूमने के लिए नहीं रखा है।
या विश्वासी होके हमारे रोज के काम की दिनचर्या को करने के लिए नहीं रखा है कि सुबह उठ गए, ऑफिस चले गए, अपना घर का काम कर लिया, दूसरा कर लिया, रात में आ गए, फिर सुबह उठ गए, प्रार्थना कर लिया, बाइबल पढ़ लिया। ये दिनचर्या तो आपकी जीवन भर चलेगी। लेकिन प्रभु कहता है जो ठोस है उसको ले लो, यानी कि जो भेद है, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे परिवार के जीवन को बदल सकता है, तुम्हारे द्वारा दूसरे लोगों को, समाज को बदल सकता है, उस भेद को जो प्रभु यीशु मसीह है, उस भेद को तुम अपने अंदर ले लो। और ये विश्वास जो है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये विश्वास जो है हमारे जीवन में आके काम करता है, ये विश्वास कहाँ से आएगा? एक और अंतिम आयत को पढ़ लें, रोमियो 10 उसका 17, रोमन्स 10:17, रोमियो 10:17। ये विश्वास कैसे आता है हमारे अंदर? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से, क्या सुनने से? FM रेडियो, बाकी दुनिया के गाने, क्रिकेट की कमेंट्री, देश में क्या चल रहा है, ये सुनने से होता है? नहीं होता। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये सुनने से होता है? नहीं होता। कितना सताव मसीहों पे हो रहा है, ये सुनने से नहीं होता। विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के वचन को सुनने से, वचन को पढ़ने से या वचन को सुनने से। और कौन से वचन को बताया गया है? वो वचन जो देहधारी हुआ है। इस बाइबल को नॉर्मल किताब समझ के ना पढ़ें, ये सोचे मेरी आंखों के सामने ये देहधारी वचन है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत गंभीर है। ये देहधारी वचन को मैं अपने अंदर लेने जा रहा हूँ। ये देहधारी वचन को मैं पढ़ने के बाद कहीं चैन से, शांति से बैठ के उसको चबाऊंगा, उसकी जुगाली करूंगा, तब उसके सारे जूसेस को अपने अंदर लूंगा और फिर उसके हिसाब से परमेश्वर से दया मांग के चलने की कोशिश करूं। परमेश्वर के वचन के हिसाब से कोई भी नहीं चल सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से यदि आपको चलना है तो आप प्रार्थना करके जरूर चल सकते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हो सकता है महीने भर भी नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको चलाएगा जरूर। निश्चय जाने, ये मेरी लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस है, परमेश्वर आपको चलाएगा जरूर। आप पीछे पड़े रहे, परमेश्वर मुझको वो भेद चाहिए, और बहुत आदर और गंभीरता के साथ उसके वचनों को लेते जाएं, जुगाली करते जाएं और इस्तेमाल करते जाएं। आप निश्चित तौर पे परमेश्वर के उस भेद को जान लेंगे। प्रियो, क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर अब्राहम, मूसा, दानियल के समान अपना भेद आपके ऊपर भी प्रकट करे? वो केवल बाइबल के हीरो नहीं है, वो मेरे और आपके समान इसी प्रकार के इंसान और मनुष्य हैं। उनके जीवन में वो सारी बातें बीतती थी जो आज के समय में मेरे और आपके जीवन में बीत रही है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के समान मुझसे और आपसे बात करे? तो यीशु मसीह के वचनों को ले ले, यीशु मसीह को और अधिक ले लें, वचन को पढ़ें, उसको सुने, उसको चबाएं, वचन बोलें और याद करें। वचन को बोलें, हम अपने कमरे में जो जो से वचनों को बोल सकते हैं, हम उनको याद करके रख सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर हम बाइबल नहीं ले जा सकते करते हैं, गाड़ी चलाते में हम परमेश्वर के वचनों को बोल सकते हैं। व्यर्थ की बातों से आपका दिमाग चलने से बचेगा। आप अपने बिस्तर पे लेटे लेटे याद करे हुए परमेश्वर के वचन को बोलते रहें, व्यर्थ आपका दिमाग इधर उधर सोचने को कहीं नहीं जाएगा। जब आप परेशान हो, जब आप दुखी हो, आप चिंता से भरे हो, तब परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू कर दे, आपका ध्यान अपने आप आपकी चिंता से हट जाएगा। परमेश्वर का वचन जो है वो कोई लेख नहीं है, वो जीविता वचन है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले बोला, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हवा को बनाने से पहले बोला कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, लेकिन अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया उनको, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप से बाहर निकल गए। वो गलती करके, पाप करके परमेश्वर के स्वरूप से हट चुके थे, इसलिए उन दोनों को उनकी नग्नता दिखाई दे रही थी।
वो परमेश्वर के स्वरूप से हट चुके थे। आज मनुष्य जो है उस स्वरूप को खो चुका है। आज मेरे और आपके पास वो स्वरूप नहीं है जो कभी परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वरूप में बनाया था, पर परमेश्वर ने उस भेद को विश्वासियों पर प्रकट करना चाहता है ताकि हम उसके स्वरूप में फिर से बना दिए जाएं। वो भेद क्या है? वो भेद यीशु मसीह है। जब वो भेद यीशु मसीह, वो ज्ञान, परमेश्वर का पवित्र ज्ञान जब प्रकट होगा तो मैं और आप वापस उस स्वरूप में बनाए जाएंगे जहां पर परमेश्वर बोलेगा ये व्यक्ति तो हम में से एक है, ये व्यक्ति तो हम में से एक है। परमेश्वर ने हनोक को ऊपर उठा लिया क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते 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 परमेश्वर के स्वरूप में ऐसा बन गया था कि उसके लिए इस बात की परवाह नहीं रही कि वो यहाँ रहे या ऊपर रहे। वो परमेश्वर के साथ रह सकता था क्योंकि परमेश्वर उसको उसके स्वरूप में बना लेता था। जहाँ परमेश्वर अपने स्वरूप से हट जाने के लिए आदम हवा को बाहर कर सकता है, वहाँ परमेश्वर अपने स्वरूप में तैयार किए व्यक्ति को अपने साथ भी रख सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं और आप जो हैं उस ज्ञान को प्राप्त करें, उस भेद को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हर विश्वासी के लिए रखा है। एक समय परमेश्वर ने सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए रखा था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी चुनी हुई प्रजा बना दिया है और बोला है मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास तो आओ, उस भेद को लो, वो भेद तुम्हारे लिए। प्रियो, आगे आने वाले समय में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के उस भेद को अपने जीवन में लेते चले जाएं। हम साधारण विश्वासी होके यूं ना बैठे, लेकिन परमेश्वर के भेद को हर दिन पाने की कोशिश करके उसके लिए तैयार होके मजबूत होके खड़े हो जाएं, ताकि मैं और आप वो बन सकें जो परमेश्वर बनाना चाहता है। परमेश्वर ने दानियल को गुलाम बनाने के लिए नहीं चुना था, लेकिन उसको गुलामी की दशा में जाना पड़ा, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता बनाया। गुलामी की दशा में जाने के बाद भी दानियल वो बन गया जो परमेश्वर उसको बनाना चाहता था। मैं और आप आज अच्छे से खाते पीते अच्छे से रहते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम लोग रहते हैं, कितना अच्छा भोजन हम लोग खाते हैं, कितने अच्छे घरों में हम लोग रहते हैं। क्या दानियल जो गुलाम होके सब पा लिया, क्या मैं और आप इन सब चीज़ों को नहीं पा सकते? प्रियो, इस बात पे ध्यान दें, विचार करें, सोचें और आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इन बात को सोच के विचार के परमेश्वर के उस भेद को पाने वाले हो सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवनों में प्रभु आपने ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से प्रभु हम आ सके और आपके वचनों की छांव में बैठ सके। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु, जिस प्रकार आप सुन रहे थे, किस प्रकार आप चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर अपने भेद को प्रकट करें ताकि हम वो बन सकें जो आप हमारे को बनाना चाहते हैं। प्रभु जी, हम इस बात को आपके सम्मुख स्वीकारते हैं और मानते हैं। हम जितने जने यहाँ बैठे हैं, सिर झुकाए एक एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में प्रभु जी हमारे जीवन से बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, बहुत सारी प्रभु जी हम पीछे हटे होंगे। बहुत बार प्रभु हमने आपके वचन को वो आदर दे के उस गंभीरता से नहीं लिया होगा कि हमारे सामने कौन है। लेकिन प्रभु, आज आपके वचन के अनुसार हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु कि हम आपके भेद को जानना चाहते हैं। जितने लोग बैठे, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम में से हर व्यक्ति आपके वचनों को उस प्रकार से लेके, यीशु मसीह को उस प्रकार से लेके आपको, आपके भेद को जाने, ताकि प्रभु आप हमको वो बना सकें जो आपने हमको बनाने की इच्छा है। प्रभु, इतने दिनों में प्रभु जी हमने बहुत समय को व्यर्थ में निकल जाने दिया, लेकिन प्रभु हम इस बात को आज आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु कि इस हमारी चिंता को, इस बात को आप थाम लें प्रभु जी, और आप अपने भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करें प्रभु जी। आप उन वचनों के अनुसार चलने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें प्रभु जी, ताकि आपके भेदों को जानते हुए हम आपके वचन के अनुसार चल सकें प्रभु।
एक एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन को आप संवारे अपनी इच्छा के अनुसार, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रभु जी, आज के इस दिए हुए दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।